आइए, तो एक केस है आपका दोस्तों, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897। यह केस किसके द्वारा, गुड नाइट बाद में बोलेंगे, अभी आ जाओ यार। दिस केस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसी वजह से इसको सैलोमन केस नाम से ये फेमस हुआ और बड़ा लैंडमार्क जजमेंट बना। इसमें देख रहे हो ये अंकल बैठे हैं, का दादा का हलवा, इनसे पूछो एक बार। अब देखो ये दादाजी जो थे ये सैलोमन थे, बुढ़ाई दाई ये क्या कर रहे थे, फॉर सम इयर्स कैरिड ऑन अ प्रॉस्पेरस बिजनेस। गेटिंग माय पॉइंट, प्रॉस्पेरस बिजनेस मतलब ये एक बहुत समृद्ध बिजनेस चला रहे थे। अब क्या हुआ, इनका काम था ये जूता बनाना, बूट बनाना, लेदर का काम करते थे, बड़े व्यापारी थे, बूट निर्माता थे। और इन्होंने फिर जब बड़ी इनकी कंपनी बनी तो इन्होंने एक फॉर्म किया, अ लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी इन्होंने अपने जूते की बना दी। अब कंपनी कंसिस्टिंग, और कंपनी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, एक खुद थे सैलोमन, श्वेता यादव, आपके क्वेश्चन तक मैं पहुंचू कैसे, अभी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में हूं, धीरे धीरे मैं आऊंगा। आप जो सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करें, सब कुछ लेके आऊंगा। ये आपका आगे का टॉपिक है, अभी पहले कैसे बताऊं, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज। अब देखिए, कंपनी कंसिस्टिंग सैलोमन, कंपनी के अंतर्गत एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैलोमन, और सैलोमन की एक पत्नी थी, उसकी पुत्री थी, और 4 उसके पुत्र थे, मतलब 4, 5, 6, 7 जने। All 7 members subscribed for 1 share of 1 pound each। इन चारों ने क्या किया, चारों क्या सातों ने 1-1 पाउंड के 1-1 शेयर को सब्सक्राइब खरीद के रख लिया। सैलोमन जो थे वो खुद एमडी बने इस कंपनी के। कंपनी बनाने के बाद मैं खुद एमडी हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, और उसके जो 2 सन्स थे उनको अन्य निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान से देखिएगा, सैलोमन इस कंपनी के एमडी बने, और दोस्तों जो 2 पुत्र थे इनके वह अदर डायरेक्टर्स बन गए। अब देखो क्या हुआ, सैलोमन सोल्ड हिज बिजनेस टू द कंपनी फॉर ₹38,782 पाउंड। क्या बोला, सैलोमन ने अपना व्यवसाय, अब आप जानते हैं दोस्तों कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, तो ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन है, ये कंपनी के मेंबर्स हैं दोस्तों। तो ये बोला गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेस कंपनी को बेच दिया, कि दोनों हम अलग है ना, हम अपने आप को एम्प्लॉय नियुक्त करते हैं, आज से हमारा बिजनेस कंपनी का, हम अपना बिजनेस ऑनर नहीं मानेंगे। अब देखो, सैलोमन सोल्ड हिज बिजनेस टू द कंपनी, और अब इसने बोला मैं बिजनेस को दे रहा हूं, इतना गुडविल दे रहा हूं, असेट्स दे रहा हूं, तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। तो सैलोमन गॉट द फॉलोइंग पेमेंट्स, सैलोमन को निम्नलिखित भुगतान प्राप्त हुआ इसके बदले। इन्होंने देखो कितने में बेचा, 38,782 पाउंड में बेचा। अब इन्होंने पेमेंट कैसे लिया, सैलोमन ने 10,000 इन्होंने सिक्योर डिबेंचर लिए, इनका मूल्य 1 पाउंड ईच का था, तो इंटू 1 कर दो, 10,000 पाउंड ये मिल गए। फिर उसके बाद 20,000 के फुल्ली पेड शेयर्स इन्होंने लिए, उनकी वैल्यू 1 पाउंड, इनकी भी ईच थी, तो 10,000 पाउंड ये मिल गए, 20,000 पाउंड ये मिल गए, और बाद में इन्होंने तीसरे पॉइंट पर कुछ कैश ले लिया, जिसको बोलते दोस्तों 8,782 रुपए। तो कुल मिला के पूरा पेमेंट इनको कितना मिला दोस्तों, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। 10, 20, 30 और 8, 38,782 रुपए। द कंपनी सून रैन इनटू डिफिकल्टीज, कंपनी बिग बेच दी इन्होंने, लेकिन कंपनी धीरे धीरे कठिनाई में आ गई और लॉस में जाने लग गई। डिबेंचर होल्डर्स जो थे अपॉइंटेड अ रिसीवर, अब कंपनी जब लॉस में जाने लग गई तो डिबेंचर होल्डर्स ने क्या कर दिया, एक रिसीवर अपॉइंट किया, एंड कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, विघटन में चली गई कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, विघटित हो गई। अब जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो एक रिसीवर अपॉइंट होता है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब देखिए टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कंपनी के टोटल असेट्स को चेक किया जाता है। तो जब पता चला कंपनी की कुल संपत्ति कितनी कैलकुलेट हुई है तो पता चलता 6,050 पाउंड, 6,000
50 पाउंड जो है वह एज ए सिक्योर डिबेंचर कंपनी की कुल संपत्ति है दोस्तों। लो जी, कर लो बात। ये मांगते कितने हैं? ऐसे इतने, और असेट्स कितनी है? 6050। मामला ये हुआ दोस्तों कि एक अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स आए। क्या कह रहा हूं? अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स ये कंपनी से 8000 पाउंड मांगते हैं। इन्होंने कंपनी को बोला मैं अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर हूं, मुझे 8000 पाउंड दीजिए। तो यहां पर मामला गया कोर्ट में। अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स ने क्या क्लेम किया कि द होल ऑफ द कंपनीज असेट्स, कंपनी की जो पूरी संपत्ति है दैट इज 6050 पाउंड, ऑन द ग्राउंड दैट द कंपनी वाज अ mere एजेंट फॉर सैलोमन एंड thus they were entitled to payment of their debt in priority to debentures। इन्होंने बोला अरे सैलोमन, तुम और सैलोमन तो एक ही हो, तुमने बिजनेस कंपनी को बेचा तो सैलोमन तो एजेंट हुआ कंपनी का, तो सैलोमन को कुछ मत दो, सारा पैसा मुझे दो पहले। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर इन लोगों ने कहा हम 8000 मांगते हैं, 6050 जो पाउंड है पूरा का पूरा हमें लाके दो। ये सैलोमनवा तो एजेंट है कंपनी का, इसको हटाइए, इसको हटाइए। तो यहां पर लास्ट में डिसीजन ये आया दोस्तों, क्या डिसीजन आया? द हाउस ऑफ लॉर्ड रिजेक्टेड दीज कंटेंशंस। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस कंटेंशन को, इन तर्कों को खारिज कर दिया। शॉर्ट में वापस बता दूंगा मणिशंकर, प्लीज वेट, ठीक है। अ कंपनी रजिस्ट्रेशन हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस और पर्सनैलिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। शेयर होल्डर कैन बी इक्वेटेड विद अ कंपनी इवन इफ ही होल्ड्स वर्चुअली द टोटल शेयर ऑफ द कंपनी। तो इसमें यह बोला गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला नहीं, आपके तर्कों से मैं सहमत नहीं हूं अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, ये सारा का सारा 6050 पाउंड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सैलोमन और कंपनी दोनों अलग हैं। आप ये कह के सैलोमन को पेमेंट देने से नहीं रोक सकते कि ये एजेंट है कंपनी का। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट मैं आपको वापस समझाता हूं, सुनिएगा, इसी डब्बे में समझा दूंगा। देखो, ये कंपनी है, ये सैलोमन है, और ये थर्ड पार्टी मान लो, थर्ड पार्टी कोई है, अनसिक्योर्ड जिसको हम कह रहे हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई, मान लीजिए, घर की भाषा में समझो, कंपनी के पास 6050 पाउंड ही पड़े थे। अब कंपनी से पैसा ये भी मांग रहा है, कंपनी से पैसा ये भी मांग रहा है। अब ये थर्ड पार्टी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चला गया कोर्ट में, कहा कि भैया ये सैलोमनवा तो एजेंट है क्योंकि इसी ने तो कंपनी बनाई थी ये, और मुझे सारा पैसा मुझे दो, 6050 पूरा का पूरा। लेकिन कंपनी जब भी लिक्विडेट होती है तो सारा पैसा प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप यू नो दैट। ये पूरा होल अमाउंट ये मांग रहा था। तब बोला गया, हाउस ऑफ लॉर्ड ने बोला नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, एजेंट नहीं है, दोनों सेपरेट मेंबर्स हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके कंटेंशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। किस बेस पर? सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पर। आई होप यस, जो थे उनको समझ में आया। भी ये शॉर्टकट था, अब पढ़ लीजिएगा कंटेंट।